ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 13। सत्य के विभिन्न पक्ष। मनुष्यों के मध्य बाबा के कार्य का मुख्य अंग धर्म का पुनर्प्रसार है। धर्म से उनका अभिप्राय सनातन धर्म से है, जो सार्वभौमिक और शाश्वत है। बाबा संसार के लोगों को संभ्रमित और अस्वीकृत करने नहीं, वरन उन्हें एक करने आए हैं। सनातन धर्म समस्त विश्व के लिए है, इसलिए बाबा की पूजा सर्वमत सम्मताय नमः कहकर की जाती है। कस्तूरी जी लिखते हैं, जब मैं सनातन साथी के 1967 के शिवरात्रि के विशेषांक के लिए मुख्य पृष्ठ के अभिकल्प के संबंध में निर्देश पाने के लिए बाबा के सम्मुख उपस्थित हुआ, तो उन्होंने एक कागज लिया और अपने कलम से उस पर बीच में एक गोला खींचकर उसके चारों ओर कमल पुष्प की सी 5 पंखुड़ियां बना दी। मैंने सोचा कि बीच के गोले में बाबा का चित्र छाप देंगे। बाबा ने अपने ही हाथ से विश्व के प्रमुख धर्मों के प्रतीक उन पंखुड़ियों में अंकित कर दिए। प्रणव अर्थात ओम हिंदू धर्म का प्रतीक, बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र, पारसी मतावलंबियों का धर्म प्रतीक अग्नि, इस्लाम का निशान चांद और तारा, और ईसाई धर्मावलंबियों का चिन्ह सलीब। बाबा ने कहा, सभी धर्म और विश्वास एक ही सत्य के विभिन्न पक्ष हैं, जिसे हम प्रेम या पवित्रता या दया या त्याग या वैराग्य किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते या नैतिकता को भी स्वीकार नहीं करते, वे भी किसी न किसी वस्तु से या व्यक्ति से प्रेम करते हैं, सत्य बोलते हैं ताकि लोग उन पर विश्वास कर सकें। उन्हें साफ सफाई अर्थात पवित्रता के साथ रहना पड़ता है, जिससे कि उनमें चेतना और स्फूर्ति बनी रहे और समाज की परंपरा और नियमों का पालन हो। उन्हें शांति और सुख चाहिए। वो प्रेम, वो शांति, वो सुख ही भगवान है। बाबा की कृपा इतनी विशाल है कि वे सारे विश्व को अपना घर मानते हैं, जिसमें विभिन्न देश कमरों के समान हैं। उनकी इस सर्वव्यापकता के कारण ही शिवरात्रि के दिन बाबा के अंतर से लिंगोद्भव होता है। लिंग ईश्वर का सबसे सरल, सुगम और उत्कृष्टतम सर्वलौकिक प्रतीक है। ये निराकार से उत्पन्न साकार रूप है। लिंग बाबा के भीतर स्वतः प्रकट होता है और बाबा लिंग में स्वयं को प्रकट कर देते हैं। ये चमत्कार मैसूर राज्य के श्रवण बेलगोला में इंद्रगिरी पर
गोमतेश्वर की विशाल प्रस्तर प्रतिमा के पार्श्व में बसे एक छोटे से ग्राम कोतनघट्टा में हुआ। उस ग्राम के दो बालकों ने बाबा का नाम और यश सुना और उनमें बाबा के दर्शन की ऐसी उत्कंठा जागी कि वे इधर उधर से पैसे उधार लेकर पुट्टपर्थी की लंबी यात्रा पर चल दिए। वहां पहुंचने पर बाबा ने उन बालकों के साथ बड़े प्रेम दुलार के साथ बातें की और उन्हें आनंद से आपूर्त कर दिया। बाबा ने उनसे कहा, आप लोगों को यहां तक आने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा तुम्हारे ग्राम में ही रहता हूं, तुम वहीं मेरे दर्शन कर सकते हो। दोनों बालक वहां से लौटते समय उदास थे। उन्हें अनेकों भक्ति गीत और भजन याद हो गए थे जो उन्होंने पुट्टपर्थी में सुने थे। गांव में पहुंचकर उन्होंने कुछ ग्रामीणों को एकत्र कर लिया और मंदिर में नियमित रूप से भजन कीर्तन करने लगे। उस मंदिर में संगमरमर का एक लिंग स्थापित था। कहते हैं कि कोई 100 वर्ष पूर्व उस गांव का एक व्यक्ति जो काशी तीर्थ यात्रा पर गया था, नर्मदा नदी से संगमरमर के 2 लिंग लेकर आया था। उसने एक लिंग अपने उस गांव में स्थापित किया और दूसरा पास के ही दूसरे गांव कांताराजपुर में। उसने गांव में मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई और कुआं खुदवाया तथा कुछ भूमि मंदिर को दान दे दी और पुजारी के लिए वार्षिक राशि निश्चित कर दी। 100 वर्ष पूर्व स्थापित इस 12 इंच ऊंचे लिंग की पूजा पूर्ण शास्त्रीय ढंग से उसके स्थापना काल से होती चली आ रही है। जब वे बालक लोगों को एकत्र कर मंदिर में साईं बाबा के भजन करने लगे तो गांव के बड़े लोग एक ओर बैठ जाते और सोचते तथा पूछते कि ये साईं बाबा कौन है। उन बालकों ने सबको शिरडी के साईं बाबा और पुट्टपर्थी के साईं बाबा के विषय में बताया और अपने अनुभव सुनाए कि प्रशांति निलयम में कितनी शांति प्राप्त होती है। कुछ ही समय में उस मंदिर के पुजारी ने देखा कि लिंग में कुछ रेखाएं और रंग दिखाई देने लगे हैं। दिन प्रतिदिन एक आकृति से दृष्टिगोचर होने लगी, लेकिन वे ये नहीं जान सके कि वो किसकी आकृति उभर रही थी। 1 सप्ताह के भीतर ही उस लिंग के भीतर 2 आकृतियां स्पष्ट हो गईं। एक सत्य साईं बाबा की, सामने की ओर मुख किए और माला पहने, तथा दूसरी शिरडी साईं बाबा की, पार्श्व में द्वारका माई में बैठे हुए और सिर पर कपड़ा बांधे। कोई 1 साल पहले यह प्रकटीकरण हुआ था और आज भी दोनों रूपों को उस संगमरमर के लिंग में देखा जा सकता है। बाबा ने अनेकों व्यक्तियों को ऐसे हीरे और मूल्यवान पत्थरों की जड़ी अंगूठियां इस आशीर्वाद के साथ दी कि तुम इसके पत्थर में मेरे दर्शन कर सकते हो, और लोगों को उनमें बाबा के दर्शन होते हैं। लेकिन उपरोक्त वर्णन में तो वे एक सार्वजनिक मंदिर में प्रकट हुए हैं जहां उनके दोनों रूपों का सदा सब लोग दर्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं। गांव के लोग वहां बाबा का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उस मंदिर में साईं लिंग के समक्ष खड़े होने पर साईं में पूर्ण विश्वास हो जाता है। डांवाडोल मन और जानबूझकर अंधा बना व्यक्ति भी भक्ति की दीक्षा पा जाता है। मनुष्य द्वारा पूजे जाने वाले प्रत्येक लिंग, प्रत्येक मूर्ति में बाबा हैं। मनुष्यों द्वारा पूजे जाने वाले सभी लिंग, सभी मूर्तियां बाबा में हैं, सभी बाबा की ही हैं। यही संदेश कोतनघट्टा के उस मंदिर पर चहचहाने वाली चिड़ियां देती हैं। सन 1967 में शिवरात्रि 9 मार्च को थी। उस दिन प्रशांति निलयम में एकत्र विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, गंगा पवित्र नदी है, उसका प्रत्येक स्थल पवित्र है, 1-1 इंच गंगोत्री से समुद्र तक। किंतु उसके तट पर कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग, दक्षिणेश्वर आदि, जो अधिक पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि उन स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसी प्रकार प्रशांति निलयम में और आप सब लोगों द्वारा अपने घरों और हृदयों में स्थापित प्रशांति निलयम में भी प्रत्येक दिन पवित्र होता है। किंतु शिवरात्रि का दिन
विशेष रूप से पवित्र है, क्योंकि उस दिन आप लोगों के सामने उपस्थित शिव से लिंगोद्भव होता है। उस रात जब लिंगोद्भव होने के समय का संकेत बाबा को आई खांसी से हुआ, तो वहां उपस्थित 30,000 लोगों के हृदयों की धड़कनें बढ़ गईं और सभी लोग शांति वेदिका पर विराजमान बाबा को एकटक निहारते हुए और अधिक तीव्रता के साथ प्रार्थना करने लगे। एक गहरा गुलाबी अंडाकार 4 इंच लंबा विश्वलिंग, जिसमें ग्रहों की कक्षाएं चमक रही थीं, तथा एक और कुछ छोटा ज्योतिर्लिंग बाबा के मुख से प्रकट हुए। उत्सव से संबंधित कार्यक्रम 12 तारीख तक चले। 13, 14 और 15 तारीखों को बाबा ने रोगी, दुर्बल और दुखी वृद्ध और असहायों पर कृपा की और अपना अधिक समय उनके दुख दर्द दूर करने, उन्हें सांत्वना देने, साहस और उत्साह बढ़ाने तथा शांति और प्रसन्नता प्रदान करने में लगाया। बाबा का उपदेश था, प्रत्येक क्षण भला देखने, भला सुनने और भला बोलने का प्रयत्न करो। कोई न कोई साधना, ध्यान, जप, भजन, नाम स्मरण अवश्य करो। तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम पश्चाताप का 1 आंसू बहाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के 100 आंसू पोंछूंगा। बाबा ने आश्वासन दिया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। और कई बार ये भगवान बाबा हमको स्पीच देने के लिए भी कहते थे कोडाईकनाल के अंदर में जी। तो एक दिन अचानक ही हम सब बैठे हुए थे और पूरा सेशन जो है चल रहा था। बाबा ने कुछ वार्तालाप किया, खाने में भी आधा घंटा बाकी था और सब लोग चुप हो गए। तो कोई बात नहीं चल रही थी, सब लोग चुपचाप भगवान बाबा को देख रहे थे। तो भगवान बाबा ने अचानक ही मुझे बोला, गेट अप, स्पीक ऑन योर रिसर्च टॉपिक। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा मेरा इंटरनेशनल फाइनेंस के रिसर्च टॉपिक के ऊपर में इन सब लोगों को मैं क्या सुनाऊं आपके सानिध्य में, मतलब ये सब लोग तो बोर ही हो जाएंगे। वॉलेटिलिटी और इंटरनेशनल फाइनेंस और वो टाइम सीरीज एनालिसिस, बाबा ये मतलब मैं क्या बोलूं। तो फिर मैंने कहा अब बाबा परीक्षा ले रहे हैं तो हमको बोलना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने गुस्सा करके जिस तरह से कि जिस तरह हमारे को अभी जब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर में कोई भी कुछ कठिनाई होती है, जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस कठिनाई को दूर करता है समझकर, उसी प्रकार से जब हमारे भक्तों के जीवन में कठिनाई आती है तो भगवान बाबा हमारे जीवन में आकर उस कठिनाई को दूर करते हैं। फिर मैंने अपने अनुभव कुछ सुनाए। फिर भगवान बाबा ने रुचिर देसाई सर को भी बोला कि आप भी अपने कुछ अनुभव सुनाओ मैनेजमेंट के ऊपर में। फिर बाबा ने, जैसे ही मैं बैठा, भगवान बाबा ने बोला, अनिल कुमार सर को बोला, दीपक के मदर का भी बहुत एक्सपीरियंसेस होता है। तो मुझे बाबा ने बोला सुनाओ अपना मदर का एक्सपीरियंसेस सुनाओ। तो मैंने उनको एक अनुभव सुनाया अपनी माता जी का। माता जी का बहुत प्रेम था भगवान बाबा शुरू से ही, और वो एकदम कभी भी भगवान बाबा की फोटो को देखकर एकदम ध्यानमग्न होकर अश्रु बहाते बहाते मतलब ध्यानमग्न हो जाया करती थी। वो भगवान बाबा से सिर्फ वार्तालाप ही करती थी। भगवान मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, कहाँ है तुम्हारी मुरली हे साई कृष्णा, कहाँ है तुम्हारे वो गे हुए कपड़े, कहाँ है तुम्हारे
वो तीखी नाक, कहाँ पर तुम्हारी है राधा और मीरा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कृष्णा ही हो कि नहीं हो। फिर भगवान बाबा उनको अनुभव देते। तो उनका सूक्ष्म शरीर बाहर निकला एक दिन, और जितनी फोटोग्राफ्स भगवान बाबा की थी हमारे कई कमरों के अंदर में घर में, उनके पास जाके गोविंदा गोपाला साई गोविंदा साई गोपाला करके उनका सूक्ष्म शरीर जो है भगवान बाबा को पहचान कर उनकी आरती कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा एक दिन, बाबा आप क्या भगवान शिव हैं? सब कहते हैं कि साई शिव, साई शिवा, साई शंकर, पर मैं कैसे मानूं कि आप भगवान शिव हैं? आपका सर्प कहाँ पर है? आपकी रुद्राक्षी माला कहाँ पर है? आपका वो त्रिशूल कहाँ पर है? मैं तो कुछ देख नहीं पा रही हूँ भगवान। अगर आप शिव हो तो मुझे दिखाओ ना कि आप शिव हो। ऐसी प्रार्थना करके वो एक दिन लेट गई, तो भगवान बाबा की जो फोटो है हमारी पूजा घर के अंदर में, उसमें जो भगवान बाबा की गर्दन में से एक सांप प्रकट होता है और वो सांप जो आकर हमारी माता जी के माथे को बांध लेता है। तो माता जी इस दृश्य के अंदर में वो सांप से छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही और कह रही हैं कि अरे इस सांप ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो सोचती हैं कि अरे ये तो भगवान हमारे साई कृष्णा का ही है ना, ये हमारे साई शिव का ही तो हमारा सांप है, डर क्यों रही हूं मैं? ऐसा कहती है तो सांप स्वतः ही उनका बंधन को खोल के दोबारा से भगवान बाबा की फोटो में जाकर ऐसे बैठ जाता है और ऐसे हिलने लगता है। तो इस प्रकार भगवान बाबा, फिर वो उठते और कहती है हाँ मुझे भगवान बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया कि वो भगवान शिव ही हैं। तो जब वो कृष्णा के लिए करती थी, जब वो खाना बनाती थी सुबह सुबह जब भोग लगता था, तो मैं सारे भगवानों की जयकार बोलता, सत्य बाबा की जय, शिरडी साईं बाबा की जय, दुर्गा मैया की जय, सीता राम लक्ष्मण की जय। तो कहती अरे तू सारे वो क्यों बोलता है, अब सिर्फ तो भगवान बाबा की जय बोला कर। मैंने कहा भगवान आपके जो कृष्ण हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वो नाराज नहीं हो जाएंगे, वो रुष्ट नहीं हो जाएंगे अगर कृष्ण का हम नाम नहीं लेंगे तो कह दिया नहीं सब बाबा के अंदर में ही है। तो उस रात को उनको स्वप्न आया कि कैसे वो उनके हाथ में छोटे से कृष्णा जो है उनका पल्लू पकड़ के उनके पीछे पीछे रसोई घर में आ रहे हैं और वो खाना बना रही हैं और उन्होंने सब्जी बनाई है। तो वो सब्जी बनाकर वो कृष्ण कहते हैं कि मुझे गोदी उठा लो। तो कृष्ण बड़े भारी से हैं, उनको गोदी उठा लेती हैं और अपने हाथ से उनको जो है वो खिलाती हैं। पर वो कृष्ण के गले में फंस जाता है जो नवाला होता है उनके रोटी का, तो वो उनके पीठ पर थपकार ऐसे मारती हैं और उनकी जीभ में आ जाता है वो नवाला। तो ऐसे वो दिखा रहे हैं उनको कि मैंने तेरा दिया हुआ, फिर वो खा जाते हैं उसको। तो फिर वो उठती हैं सुबह, कहती हैं कि सच में भगवान बाबा ने मुझे ये दिखाया है कि अपने कृष्ण भगवान को नहीं भूलना है, हमने कृष्ण भगवान को भी याद करना है मेरे साथ साथ क्योंकि वो तुम्हारे कई जन्मों के शायद इष्ट देवता हैं। इसीलिए अब तो सबकी जय बोला कर, तो कोई ऐसी बात नहीं, कृष्ण भगवान की भी जय जरूर बोला कर क्योंकि उन्होंने मुझे बताया भगवान बाबा ने कि वो आके ग्रहण कर रहे हैं जो मैं खाना उनको ब्रह्मार्पण कर रही हूँ। तो इस प्रकार से माता जी के बहुत अनुभव हैं जो कि भगवान बाबा ने कई बार मुझे कहा तो अपने माता जी के अनुभव सुना, क्योंकि उनका अनुभव यही है कि सर्व देवता स्वरूप संपन्न पूर्ण अवतार हैं भगवान बाबा, उनमें सारे रूप निहित हैं। जैसे कि मेरा हनुमान का अनुभव है, मैं हनुमान जी को प्रार्थना कर रहा हूँ और भगवान बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई जी। इसी प्रकार से जो है हमारे पूरे परिवार के अंदर में भगवान बाबा ने यही हमको दिखाया हर पल हर क्षण कि वो हमारे साथ में है। पर हमें चाहिए क्या? हमें अनन्य भक्ति चाहिए। हमारे मन के अंदर में भाव ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी सी उस गर्माहट से, उस थोड़ी सी साधना से, उस थोड़ी सी यर्निंग से, उस थोड़ी सी उत्कंठा से भगवान बाबा का हृदय पिघल जाए और वो तो बाध्य हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। पर भगवान बाबा कहते हैं कि तुम मुझसे मांगते तो हो पर तुम जानते नहीं हो कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए। सही। इसलिए तुम ये कहो अपने हृदय के अंदर में अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ दो मेरे पास, क्योंकि अंततः मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं। और तुम अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो बस यही कहो कि समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, भगवान समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। अगर हमारी पद्धति रहेगी तो भगवान बाबा हमारी प्रार्थनाओं को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे बेहतर समय में जी और सबसे बेहतर अनुग्रहित हमें करके हमारी प्रार्थनाओं को जो हमारे लिए अच्छी होंगी उन्हें ही सिर्फ पूर्ण करेंगे जी। तो हम भगवान बाबा के इन अनुभवों को सुनते जाएंगे तो ये अथाह समुद्र है, सही बात। इसके अंदर में गोते लगाते ही जाना है हमें ताकि जब भी हम इस गोते खा के बाहर निकलें हमारे अंदर में एक परिवर्तन हो, हम अंदर में एक भगवान बाबा की भक्ति का और प्रज्वलित प्रकाश हो। भगवान बाबा ने एक बार मुझे यही कहा, अभिषेक, जब मैं स्पीच देने वाला था तब बाबा ने बोला मैं तुम्हें स्पीच देने के लिए क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा बाबा मेरे अनुभव सुनाना चाहता हूं मैं। और मैंने कहा सबके अनुभव अपने अनुभव हैं, तुम्हारे अनुभव की क्या जरूरत है? पर अगर किसी हृदय के अंदर में थोड़ा भी परिवर्तन आया तो
कि भी किसी भी एक भक्त की आंखों में एक अश्रु का जल भी आया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा जो वार्तालाप है, जो तुम्हारी स्पीच है, जी। वो सफल है। वाह। इसीलिए मैं चाहता हूं सब भक्तों से कि मेरे इस प्रयास को भी सफल करें, थोड़ा सा परिवर्तन लाके भगवान बाबा की भक्ति में 2 अश्रु जरूर बहाएं, ताकि भगवान बाबा पिघल कर हमेशा हमारे जीवन में हमारे साथ रहें। बिकॉज भगवान बाबा कहते ही हैं कि आई एम इन यू, विद यू, विद इन यू, अबव यू, बिलो यू। इसलिए भगवान बाबा हमारे हर पल, हमारे क्षण में हमारे साथ हैं। इस बात का हमें अनुभव करना बहुत जरूरी है। भगवान बाबा हमारी समाधि में नहीं है, भगवान बाबा हमारी सन्निधि में है, क्योंकि हमारे हृदय में निवास करते हैं भगवान बाबा। इसमें पूर्ण विश्वास करते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि ना सिर्फ लोग कहें कि ये आदर्शित जीवन है भगवान बाबा के संदेश का, वरन इस जीवन के बाद में हम भगवान बाबा में हमेशा हमेशा के लिए विलय होकर अपने जीवन को सार्थक करें। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं प्रेम वाणी की गान सरिता में आपका स्वागत है। भगवान बाबा ने वर्ष 1969 में बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था और बच्चों को सरल व छोटे भजनों, कहानियों, रोचक खेलों और नाटक आदि के माध्यम से मूल्य आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया। बाल विकास के पाठ्यक्रम में आसानी से गाए जाने वाले सरल भजनों को रखा गया है। अब प्रस्तुत है बाल विकास पाठ्यक्रम के सुंदर भक्ति भाव से भरी भजनों की भजन मेडले, जो गणेश जी के प्रथम भजन से प्रारंभ होकर सर्वधर्म समभाव के एक भजन पर समाप्त होती है। प्रस्तुत है सुमधुर सुंदर भजन मेडले की गान सरिता।
साई नाम भजो। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। इस सुंदर भजन मेडले को बाल विकास के पूर्व छात्रों के वार्षिक सम्मेलन में 5 जनवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के बालकों तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की बालिकाओं ने साईं कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किया है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण
समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।